उत्कल क्लासेज धौलपुर में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आ जाइए दोस्तों, चलते आगे। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की चर्चा करते हैं। सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप का उपनाम। अफ्रीका महाद्वीप को आधुनिक मानव की जन्मस्थली माना जाता है। इसको होमो सैपियंस कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप अंध महाद्वीप है, अंध महाद्वीप कहा जाता है। यह महाद्वीप आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा तकनीकी रूप से पिछड़ा होने के कारण इसे अंध महाद्वीप कहते हैं। भौतिक और आधुनिकता से दूर है। आगे देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की राजनीतिक स्थिति क्या है। टोटल बात करें तो 54 देश आते हैं। 54 देशों में से दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये टोटल 54 देश हैं। इन 54 देशों में से 48 देश मुख्य भूमि पर और 6 देश द्वीपों वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं। 6 देश कौन से द्वीपों वाले देखिए। मेडागास्कर, मॉरिशस, ये मेडागास्कर आपका, मॉरिशस, कोमोरोन, सेशेल्स, केप वर्दे, साओ टोमे, ये 6 देश ऐसे हैं जो द्वीप हैं और 48 देश ऐसे हैं जो मुख्य भूमि पर स्थित हैं। चलते हैं दोस्तों। देखिए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। जनसंख्या में सबसे बड़ा नाइजीरिया है। और क्षेत्रफल में बात करें तो अल्जीरिया और नाइजीरिया है दोस्तों, वो आपका जनसंख्या में। महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति है, फिजिकली पोजीशन देखें तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये आपका जिब्राल्टर जो जल संधि है पश्चिमी भाग में, याद रखना है, कन्फर्म, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका महाद्वीप के किस दिशा में स्थित है। तो मोरक्को से ऊपर है दोस्तों, ऊपर भूमध्य सागर है। ये स्पेन से नीचे इधर कोवर्दे से जो केप वर्दे है, अटलांटिक महासागर है पश्चिमी में। साओ टोमे, आसाम द्वीप या केप ऑफ गुड कहते हैं इसको। दक्षिण में यदि बात करें, अंटार्कटिक महासागर, यमन, लाल सागर, हिंद महासागर, सेशेल्स, कोमोरोन, मॉरिशस, मेडागास्कर इसके द्वीपीय देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। पूर्व में हिंद महासागर। देखिए, पश्चिम की बात करें, अटलांटिक महासागर है पश्चिम दिशा में। पूर्वी दिशा में हिंद महासागर है और दोस्तों दक्षिणी दिशा में अंटार्कटिक महासागर है और उत्तर में भूमध्य सागर है। ये भूमध्य सागर है जी। महाद्वीप की स्थिति है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में लाल सागर। देखिए दोस्तों, उत्तर पूर्व में लाल सागर है। लाल सागर तथा 52 मंडल जल संधि है। जो 52 मंडल जल संधि उत्तर में जो जिब्राल्टर है, देखिए ये आपके इसके उत्तर में नॉर्थ में जिब्राल्टर जल संधि है। और बोल मेराब जल संधि, यह जल संधि यमन, एशिया तथा जिबूती अफ्रीका को अलग करती है। यमन एशिया का देश है दोस्तों, जिबूती अफ्रीका का है। तो यमन और अफ्रीका को अलग करती है जी, यमन है दोस्तों।
यमन देश है और नीचे जिबूती है। देखते हैं दोबारा से, यमन और जिबूती को ये जल संधि अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि, यह जल संधि स्पेन, यूरोप तथा मोरक्को अफ्रीका को अलग करती है। देखिए दोस्तों, ऊपर स्पेन है, नीचे ये मोरक्को है, इन दो देशों के बीच में है, अलग करती है। तथा भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इधर दोस्तों ये भूमध्य सागर है, ये अटलांटिक सागर है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं, या भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। अगर जिसकी स्थिति हो गई अफ्रीका महाद्वीप की, अब हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। 1456 में धर्म युद्ध ईसाई और मुस्लिमों के बीच में हुआ दोस्तों। एक धर्म से संबंधित युद्ध हुआ था। इसमें ईसाइयों की हार हुई थी, मुस्लिमों की जीत हुई थी, और जो यहाँ रहने वाले थे तुर्की भी अलग हो गए। तो पुर्तगाली बार्थोलोमिया डिवाज ये प्रथम थे। तूफानी अंतरीप कहते हैं इसको। पुर्तगाली राजा थे किंग जॉन। तो दोस्तों चलते हैं, देखिए अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण को आशा अंतरीप कहते हैं। जो दक्षिणम बिंदु है दोस्तों, इसको आशा अंतरीप कहते हैं। और साउथ अफ्रीका की जो राजधानी है वो केप टाउन है, केप टाउन। हमने विश्व का मानचित्र करा रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाएं और 12th क्लास के उसको प्ले लिस्ट में खोलें, उसमें आपको विश्व का, भारत का, राजस्थान का मैप मिल जाएगा। उसमें जाकर के देखें तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं आगे। इससे पहले बार्थोलोमियो जो डियाज था, इसे तूफानी अंतरीप नाम दिया गया था। हुआ क्या था? अफ्रीका महाद्वीप में जो प्रमुख पर्वत हैं दोस्तों, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं। एटलस, ये आपका एटलस पर्वत दिखाई दे रहा है। एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी वलित पर्वतमाला है। एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीका महाद्वीप 3 देशों में स्थित है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। एटलस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है ज्वलन टॉबकॉल है, जो मोरक्को देश में स्थित है। चलते आगे। डेक्कन पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, जो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। और दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी अभी हमने आपसे बताई थी, दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी केप टाउन है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी ओकस सोर्सिंग है। ये पर्वत श्रृंखला बहुमूल्य खनिजों से भरा हुआ है, जैसे हीरा तथा सोना आदि के लिए प्रसिद्ध खनिज है। जो बहुमूल्य खनिज हैं वे इस पर्वत श्रृंखला मिलते हैं डेक्कन वर्ग पर्वतमाला में। तीसरी पर्वत श्रृंखला है माउंट किलिमंजारो, जो अभी यूपी टेट में पूछी गई थी, रद्द हुआ था उसमें कि माउंट किलिमंजारो कौन से महाद्वीप में है। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में है। यह पर्वत श्रृंखला यदि बात करें तंजानिया में स्थित है। तंजानिया जगह रीट 2018 में सेकंड लेवल में पूछा गया था, तंजानिया किस महाद्वीप का देश है। तो देखिए स्थित है, मृत ज्वालामुखी है, जो माउंट किलिमंजारो है वहाँ पर तंजानिया देश है, उस देश में एक मृत ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी यदि हाइट की बात करें तो ऊंचाई 6895 मीटर है। दोस्तों कितनी है? 6895 मीटर।
चलते आगे, माउंट केन्या है, जो केन्या पर्वत है, माउंट केन्या के में स्थित एक मृत ज्वालामुखी है दोस्तों, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं, चलते हैं। यहाँ पर देखिए मुख्यतः जो मूल पौधा है उस चाय का है। केन्या देश है, कॉफ़ी है। मूल पौधा इथियोपिया में, यदि केन्या की बात करें उधर चाय के मूल पौधा चाय है, और इथियोपिया की बात करते हैं तो अबिसिनिया है। दोस्तों इसके लिए आप थोड़ा सा गौर करें। जो आपका जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला में पूर्वी साइड में कॉफ़ी के बागान है और पश्चिमी साइड में चाय के बागान है। पश्चिमी साइड में केन्या देश है और पूर्वी साइड में इथियोपिया देश है। इथियोपिया को ही अबिसिनिया कहते थे। चलते हैं। जो टियालसेन है, टी युद्ध है, यहाँ पर युद्ध चाय के ऊपर हुआ है। केन्या पर्वत के पूर्वी ढालों पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, इसीलिए इथियोपिया में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लाइन है। केन्या पर्वत के जो पूर्वी ढाल हैं दोस्तों, ये जो हम हाईलाइट कर रहे हैं उसको ध्यान से देखें। इथियोपिया में कॉफ़ी के उत्पादन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, इसीलिए। कॉफ़ी इथियोपिया अबिसिनिया का मूल पौधा है। केन्या पर्वत के पश्चिमी ढालों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर दोस्तों चाय के बागान अधिक लगाए गए हैं। चलते आगे, इसीलिए केन्या अफ्रीका का अग्रणी देश है चाय उत्पादन में। माउंट जो पांचवी हमारी चोटी है वो माउंट कैमरून है। ये कैमरून देश में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों, अभी तक मृत पड़े थे आपने। ये कैसा है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी मिला है। कौन सा है? माउंट कैमरून। देखिए दोस्तों, वीडियो में इसमें से क्वेश्चन आएंगे, पुलिस में, यूपी टेट में, जहाँ भी अफ्रीका है महाद्वीप से क्वेश्चन आएगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सिंह कहते हैं इसको। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अफ्रीका के 4 देश शामिल हैं। आपसे पूछा जाए हॉर्न ऑफ सिंह किसे कहते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप का जो 4 देश हैं वे शामिल हैं इसमें। इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, ये चारों के चारों देश आते हैं। सोमाली प्रायद्वीप की बात करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है दोस्तों सोमाली। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो सोमाली आंसर आएगा। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। देखिए दोस्तों, इसकी कुछ खास बातें आएंगी तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों के चारों गोलार्धों में स्थित है। 4 गोलार्ध कौन से होते हैं? यदि अक्षांशों की दृष्टि से बात करते हैं तो इसमें आएगा, अभी बताते हैं आपको, ध्यान से देखें। ये हमारी पृथ्वी है, ये दिशा पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो दोस्तों ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। यदि देशांतर की दृष्टि से देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया, 4 हो गए। तो देखिए जो अफ्रीका महाद्वीप है वो चारों गोलार्धों में दोस्तों, के गोलार्धों में, चारों गोलार्धों में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ग्रीनविच रेखा 4 महत्वपूर्ण रेखा भी काटती हैं दोस्तों, याद रखना। अभी 4 गोलार्धों में आ रहे थे, अब इसमें चारों रेखाएं काट रही हैं। नंबर 1 भूमध्य रेखा, दूसरी दोस्तों कर्क रेखा, मकर रेखा, ग्रीनविच रेखा। तो दोस्तों बताते हैं एक एक से। 0 डिग्री जो
0 डिग्री है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जो रेखा बनी हुई है उसको कर्क रेखा कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे मकर रेखा है और नॉर्थ टू साउथ उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा खींची जाती है 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। इसी को ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। इसको प्रधान रेखा कहते हैं, यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। समय लाइन जो समय रेखा है, टाइम लाइन, तिथि रेखा कहते हैं, डे लाइन आदि नामों से जाना जाता है। चलते आगे, अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ देखिए कौन कौन सी हैं। दोस्तों जो नदियाँ हैं उन नदियों के बारे में बात करते हैं। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई की बात करते हैं तो 6650 किलोमीटर है। नील नदी 2 धाराओं के रूप में निकलती है। दोस्तों जो नील नदी है जैसे हमारी गंगा निकलती है, उसी तरह से नील नदी भी 2 धाराओं से मिल करके बनी हुई है। श्वेत झील विक्टोरिया झील से तथा ब्लू नील तानाल झील से इथोपिया से निकलती है। जो तानाल झील है, विक्टोरिया झील है, इन 2 धाराओं से निकल करके इसको ब्लू नील कहते हैं, श्वेत नील कहते हैं। दोस्तों ये लिखा हुआ है ब्लू नील और श्वेत नील। और ये निकलती है, ये इसके बाद में नील नदी नाम कहाँ पड़ता है तो इसको ध्यान से देखें। श्वेत नील तथा ब्लू नील उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में, ये खार्तूम है ऊपर जगह, दोबारा से देखें दोस्तों, ये खार्तूम है। तो उत्तरी सूडान की राजधानी है खार्तूम। खार्तूम में आकर के नील नदी कहलाती है। वहाँ तक तो ये ताना झील और विक्टोरिया झील ही थी, अलग अलग 2 धाराएं थी। और आगे आकर के जो उत्तरी सूडान है, एक दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान की राजधानी है खार्तूम। खार्तूम में आकर के इसको नील नदी कहते हैं। चलते आगे, नील नदी अफ्रीका के 4 देशों से होकर के गुजरती है। कितने देशों से? 4 देशों से। अभी तक 4 आए हैं सारी चीज़ें, तो ध्यान से समझें। 4 देश कौन से हैं? युगांडा, दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान, मिस्र। तो आपको चारों देश जरूर याद होंगे दोस्तों। युगांडा, दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान, मिस्र होते हुए ये निकल जाती है। नील नदी पर मिस्र में आसवान बांध तथा नासिर झील स्थित है। जो नील नदी है दोस्तों, नील नदी पर जो मिस्र है, मिस्र देश में आसवान बांध बना हुआ है, नासिर झील पर स्थित है। नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है गिफ्ट ऑफ नाइस। यानी नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। नील नदी भूमध्य सागर में डेल्टा बनाती है। कौन से सागर में? भूमध्य सागर में दोस्तों ये डेल्टा बनाती है। डेल्टा और एस्चुरी के बारे में हम बता चुके हैं कि डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है। नील नदी के मुहाने पर मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नाम है एलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया कहते हैं इसको। कांगो जायरे नदी देखिए, कांगो कहते हैं या इसको जायरे नदी भी कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों कांगो नदी। कांगो गणराज्य के दक्षिण में स्थित कंटंगा पठार, याद रखना पठार को, जो कंटंगा पठार है, इस कंटंगा पठार से निकलती है कांगो नदी। इसको जायरे नदी भी कहते हैं। चलते आगे, कांगो नदी पर कांगो गणराज्य में लिविंगस्टोन तथा स्टेनले जलप्रपात बना हुआ है दोस्तों। लिविंगस्टोन तथा स्टेनले द्वारा ही अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। लिविंगस्टोन तथा स्टेनले द्वारा ही अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप कहा जाता है। लिविंगस्टोन
की बात करें, देखिए जो कांगो नदी है, जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों, ये याद रखनी है आपको। जो बीचों बीच से भूमध्य रेखा निकली है, यहाँ से जो कांगो कहें या जायरे नदी है जो 2 बार काट रही है, ऐसी कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अन्यथा आगे बने रहे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे। जायर नदी जो नायर नदी है, तीसरे नंबर की नदी आ चुकी है। अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी नदी दोस्तों नायर नदी है। इस पर नाइजीरिया देश है, और नाइजीरिया देश में नाइजीरिया नदी पर ही एक केंगी बांध बना हुआ है दोस्तों। जो केंजी बांध है बना हुआ है। नाइजर नदी घाटी में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, इसीलिए इसे तेल नदी भी कहते हैं दोस्तों। ऑयल रिवर किस नदी को कहा जाता है? नाइजर नदी को ऑयल नदी भी कहा जाता है। अगली है जाम्बेजी नदी, चौथे नंबर की जाम्बेजी नदी है। इस नदी को दोस्तों जाम्बेजी नदी कहते हैं। जाम्बेजी नदी कंटंगा से निकलती है। ये भी कहाँ से निकल रही है? जायरे निकल रही कंटंगा से ही। कंटंगा से ही दोस्तों जाम्बेजी नदी निकल रही है। मोजाम्बिक जलसंधि से में गिरती है जी। देखिए जो मोजाम्बिक जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया देश में विक्टोरिया जलप्रपात है, करीवा बांध है। यहाँ देखिए दोनों चीज़ मिली हुई हैं। आगे चलते हैं। ये नदी उत्तरी अफ्रीका के बोत्सवाना की सीमा बनाती हुई ये नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। अभी हमने बताई थी कि वीडियो के अंत तक बने रहें, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। मकर रेखा को 2 बार यदि कोई नदी काटती है तो वो नदी कौन सी रहेगी? लिम्पोपो नदी है दोस्तों। लिम्पोपो नदी अफ्रीका महाद्वीप में डेंकन का पर्वत से निकलती है। जो डेंकन वर्ग का पर्वत है, डेंकस वर्ग का, उस पर्वत से लिम्पोपो नदी निकलती है जो मोजाम्बिक जलसंधि में गिरती है। ये नदी दक्षिणी अफ्रीका तथा बोत्सवाना की सीमा बनाती है। जो बोत्सवाना है और दक्षिणी अफ्रीका है, दोनों की सीमाएं बनाएगी। बोत्सवाना से आपको पता है सोने की खानें हैं बोत्सवाना में, जो सबसे गहरी हैं। वर्तमान में दोस्तों ध्यान रखें आप, इस खान पर रोक लगा दी गई है बोत्सवाना की पर। यह नदी मकर रेखा को 2 बार काट रही है। अभी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी थी जायरे, और ये लिम्पोपो नदी है दोस्तों। ये कर्क रेखा को मकर रेखा को 2 बार काट रही है। चलती हैं आगे। ऑरेंज नदी, जो ऑरेंज नदी है ये दक्षिणी अफ्रीका में ऑरेंज नदी यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इस नदी में सर्वाधिक भंडार यूरेनियम के मिलते हैं, इसीलिए इसको ऑरेंज नदी कहते हैं। देखिए आगे चलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जो झीलें हैं वे कौन कौन सी झीलें हैं? नंबर 1 विक्टोरिया झील। आपको याद रखना है विक्टोरिया पर्वत है, विक्टोरिया मरुस्थल है, विक्टोरिया झील है, और विक्टोरिया नदी भी है दोस्तों। तो सारे अलग अलग हैं। विक्टोरिया यदि झील की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप याद रखना है आपको, और हम कंफर्म कराते रहेंगे आपको। बने रहें वीडियो के अंत तक। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की झील है। विश्व में दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। जो प्रथम झील है दोस्तों वो सुपीरियर झील है। दूसरे नंबर की यदि कोई झील है मीठे पानी की तो विक्टोरिया झील है। फर्स्ट नंबर सुपीरियर झील का है।
चलते आगे, क्षेत्रफल में या क्षेत्रफल के आधार पर यदि चर्चा करें तो इसके आधार पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सुपीरियर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विक्टोरिया दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। विक्टोरिया झील केन्या, तंजानिया, युगांडा 3 देशों की सीमा बनाती है। 3 देशों की बॉर्डर पर स्थित है विक्टोरिया झील। नंबर 1 केन्या, तंजानिया, युगांडा। चलते आगे, जो टंगनका झील है दोस्तों दूसरे नंबर की, पहली आपकी विक्टोरिया हो चुकी है, दूसरे नंबर की टंगनका झील है। अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी जो झील है वो कौन सी है? टंगनका झील है। ये 3 देशों की सीमा पर स्थित है, तंजानिया, मोजाम्बिक और जाम्बिया। दोस्तों ये केन्या, तंजानिया, युगांडा पे थी विक्टोरिया तो, और ये भी 3 देशों पर है, तंजानिया, मोजाम्बिक, जाम्बिया। चलते हैं तीसरी झील की तरफ। 6 झील थी इसकी प्रमुख। 4 झील 4 देश में है। मालावी झील मालावी देश में है। ताना झील इथोपिया में है और नासिर झील मिस्र में है। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थलों की बात करें तो चलते हैं। जो सहारा का मरुस्थल है, एक कालाहारी का मरुस्थल, नावीम का मरुस्थल है। 3 प्रमुख मरुस्थल हैं दोस्तों। नंबर 1 सहारा का मरुस्थल, दूसरा है कालाहारी का मरुस्थल, तीसरा है नावीम का मरुस्थल। सबसे फेमस 2 मरुस्थल हैं। सहारा के मरुस्थल में बद्दू जनजाति पाई जाती है, जबकि कालाहारी के मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। दोस्तों सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि लगभग 30-90 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत से 3 गुना बड़ा है अकेला मरुस्थल। जो हमारे इंडिया का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल की अपेक्षा ये 3 गुना बड़ा है अब अकेला सहारा का मरुस्थल। सहारा का मरुस्थल 11 देशों में फैला हुआ है। टोटल देश 11 आते हैं दोस्तों। सहारा का मरुस्थल विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, जिसमें 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। विश्व का सबसे गर्म स्थल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहता है। अल जो अजीजिया है, लीबिया कहते हैं इसको, यहाँ पर 57 डिग्री है जो प्लस में टेम्परेचर रहता है, इसलिए विश्व का सबसे गर्म स्थल आंका गया है। कैलिफोर्निया यूएसए की मृत घाटी डेथ वैली कहते हैं इसको, में विश्व का सबसे अधिक तापमान मापा गया है 58। दूसरे नंबर पर नोट ये याद रखना है, अब तक आप लीबिया याद रखते थे, 57 और 58 हो चुका है मृत घाटी में, तो आपको यहाँ से आगे 58 याद रखना है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना 90%, दक्षिणी अफ्रीका में 10% फैला हुआ है। यहाँ पर बुशमैन जनजाति है। शत्रुमुर्ग की पक्षी भी पाया जाता है, यहाँ का मुख्य पक्षी है शत्रुमुर्ग कालाहारी मरुस्थल का। बुशमैन जनजाति शत्रुमुर्ग के अंडे में खोल का प्रयोग या बर्तन बनाने के रूप में करती है। नावीम मरुस्थल की बात करें, ये नावीम मरुस्थल नामीबिया में स्थित है, देश है नामीबिया, और इस मरुस्थल का निर्माण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर चलने वाली वेनेजुएला ठंडी जो वेनेजुएला की दोस्तों ठंडी धाराएं उसका निर्माण करती हैं। अफ्रीका महाद्वीप में घास के मैदान दोस्तों कौन कौन से देखे? सवाना मैदान, अफ्रीका महाद्वीप के घास के मैदानों में चर्चा करते हैं। सवाना के घास के मैदान, कठोर घास के मैदान, सवाना घास के मैदान, वेल्डस, शीतोष्ण। देखिए दोस्तों याद रखना है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान वेल्डस हैं,
जो साउथ अफ्रीका में है। मध्य अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास के कठोर मैदान हैं, इनको सवाना कहते हैं। सवाना घास को हाथी घास भी कहते हैं, याद रखना है। अभी एनटीपीसी रेलवे में पूछा गया था हाथी घास की जो मैदान है वो कहाँ पर है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है। बेल्डस दक्षिणी अफ्रीका के शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान हैं, यहाँ पर बेल्डस है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो बेल्डस है इस क्षेत्र में डचों के द्वारा, यूरोपियों के द्वारा कई प्रकार की जो कृषि है वो कृषि की गई है। अफ्रीका महाद्वीप की जो प्रमुख खनिज क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? वेंट वाटरलैंड, जो जोहान्सबर्ग है, अभी हमने बताई थी। जोहान्सबर्ग विश्व की सोने की राजधानी कहा जाता है। सोने की खान है यहाँ पर। किम्बरले की खान हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रही है। जो किम्बरले का पठार है ये ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। अभी यूपी टेट में पूछा गया था दोस्तों ये पक्का। किम्बरले के पठार है जहाँ से सोने का उत्खनन हो रहा है, वो पठार कौन से महाद्वीप में? तो ऑस्ट्रेलिया में था। आपका आंसर गलत गया कि सही है, पता कर ले। किम्बरले की खान पूछें तो अफ्रीका महाद्वीप में है, जहाँ से हीरा निकलता है, जबकि किम्बरले के पठार से दोस्तों सोना निकलता है, ऑस्ट्रेलिया से। याद रखना है। विश्व की सबसे बड़ी खान है, जिसमें से 5.8 किलोमीटर गहरी खुदाई हो चुकी है। चलते हैं आगे। कंटंगा पठार, अभी आपको पता है यहाँ से 2 नदियाँ निकली थी। कंटंगा पठार कांगो गणराज्य में तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहा है। जो बंकी क्षेत्र है जिम्बाब्वे में है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध रहा है। नाइजर नदी घाटी, नाइजर नदी तिल नदी को पेट्रोलियम के भंडार के कारण पेट्रोलियम नदी भी कहते हैं, इसी को भी ऑयल रिवर कह रहे थे। अब दोस्तों देखते हैं अफ्रीका के प्रमुख कृषि क्षेत्र। विश्व का ताड़ का वृक्ष नाइजीरिया को कहते हैं। जो विश्व में ताड़ का वृक्ष है, इसको नाइजीरिया में पारम ट्री ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। नाइजीरिया ताड़ के तेल का उत्पादन करने वाला देश का पहला देश है विश्व का। जैतून तेल केन्या, जैम्बिया द्वीप तंजानिया में है। तंजावेर द्वीप, मक्का दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी जरूर याद रखें, केप टाउन। ट्यूनीशिया दोस्तों याद रखना है आपको। जैतून का तेल, चाय केन्या, कॉफ़ी इथोपिया, लौंग पेम्बा और जंजीबार तंजानिया में होती है। मक्का त्रिभुजा दक्षिणी अफ्रीका में। ये आपके प्रमुख कृषि क्षेत्र हो गए। चलते हैं आगे। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जनजाति की बात करें तो अभी हमने बताया था दोस्तों, सहारा के मरुस्थल में बद्दू जनजाति, कालाहारी के मरुस्थल में बुशमैन जनजाति, जुलू जनजाति। बुशमैन जनजाति की यदि बात करते हैं 90% है, 10% दोस्तों जुलू जनजाति है। जो कांगो गणराज्य है यहाँ पर पिग्मी बंटू जनजाति है। केन्या तंजानिया युगांडा में मसाई जनजाति है। मसाई जनजाति की यदि बात करें दोस्तों तो ये जो गाय के बैल होते हैं, बैलों की गर्दन में दोस्तों तीर मार करके या चाकू से कट करके अपने तुमरी में खून भर करके पीते हैं। ये दूध नहीं पीती दोस्तों, मसाई जनजाति खून का प्रयोग करती है। आ जाइए पश्चिमी साइड में, सहारा के मरुस्थल बंधु जनजाति, नाइजीरिया में हंसुआ जुलानी पशुपालन जनजाति रहती है। ये कृषक जनजाति है, ये इधर पशुपालक जनजाति है नाइजीरिया में। बुशमैन जनजाति बोत्सवाना, जुलू जनजाति दक्षिणी अफ्रीका, कांगो गणराज्य में पिग्मी और बंधु जनजाति है। हाउसा और फुलानी नाइजीरिया इंपॉर्टेंट रहती है। किसानों को हाउसा कहते हैं दोस्तों। जुलानी है वो उसको पशुपालक कहते हैं। बद्दू जनजाति सहारा के मरुस्थल में है। मसाई जनजाति 3 देशों में बसी हुई है, केन्या, तंजानिया
और युगांडा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उत्कर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट महाद्वीप के साथ मिलते हैं आपको। जब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।